हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ आपको न्यू एमजी सेतु का वर्क अपडेट हो। देख रहे हैं आप, तो नया पियर वगैरह जो देख रहे हैं वो न्यू एमजी सेतु का वर्क है। और इस तरफ हमारा ओल्ड एमजी सेतु जो कभी लाइफलाइन हुआ करता था, आज भी है। फिर फ्यूचर में जब वो बन जाएगा तो थोड़ा सा लोड कम इस पर पड़ेगा। वैसे ही बड़ी गाड़ी इस पर फ्यूचर में कम होने वाली, क्योंकि जब कच्ची दरगाह बिद्दुपुर और शेरपुर दिगवाड़ा ब्रिज जब बन जाएगा तो इस पर लोड बहुत कम होने वाली है। तो चलिए जो वर्क है मैं दिखाता हूँ। यहाँ से फिर रोड वाला काम स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर रोड वाला है। यहाँ पर सुनने में आया कि बस स्टैंड बनेगा और टोल प्लाजा बनेगा, लेकिन बस स्टैंड का कंफर्म है, टोल प्लाजा का भी वर्क होता हुआ नहीं देखा हूँ। चलिए जो मेन वर्क है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये सब जो भी रखा हुआ देख रहे हैं, ये रेलिंग टाइप है। यूँ कहें कि एक तरीके से रेलिंग होगा रोड के साइड में। एक व्यूवर ने नाम बताया था, मैं फिर से नाम भुला गया हूँ। तो ये और काम वहाँ पे एक पेड़ का काम हो रहा है और मॉर्निंग से ही काम चल रहा है। हाँ आइएगा आप, तो आपको विदेशों वाली फीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े बड़े कंटेनर गाड़ियाँ, स्टाफ, बहुत सारी टीमें आपको मिलेंगी। तो एक स्ट्रक्चर देखिए आप कितना बड़ा है। इधर लाइन से कई सारे स्ट्रक्चर खड़े हैं। टीम को लीडर किया जा रहा है कि कैसे कैसे काम करना है लीडर द्वारा। और ये पुराना वाला तो मैं नया वाला दिखाऊँगा बारी बारी से। तो सामने में देख सकते हैं आप मीटिंग चल रहा है। तो चलिए एक और लाइफलाइन का वर्क चल रहा है जो हमारा न्यू एमजी सेतु के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए उसका वर्क स्टेटस दिखाता हूँ। और ये एक पियर दिखा दूँ आपको, एक स्ट्रॉन्ग। तो चलिए इसी रास्ते से चलूँगा अंदर। मैं न्यू एमजी सेतु का अपडेट हाजीपुर साइड से बहुत कम अपडेट करता हूँ, क्योंकि भाई के पास गाड़ी नहीं है और यहाँ से पैदल जाना और पैदल आना एक चैलेंजिंग है, क्योंकि लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलूँगा मैं इस साइड और फिर 3 किलोमीटर रिटर्न आऊँगा। तो वीडियो बनाने के दौरान मैं हेल्प नहीं ले सकता। वैसे बाइक वाले, ट्रैक्टर वाले हेल्प दे देते हैं, लेकिन मैं फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन जितना भी कहूँ तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो 4 लेन टाइप नहीं है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से इसे चौड़ा होना चाहिए था, ये काफ़ी चौड़ा है, वो इस हिसाब से चौड़ा नहीं है। लेकिन खैर मैं इसमें ज़्यादा कमेंट बाजी नहीं कर सकता हूँ। लगभग 3000 का प्रोजेक्ट है ये, जो कि एस पी सिंगला काम कर रही है। और सिर्फ ब्रिज का लेंथ अप्रोक्स 5.5 किलोमीटर है। टोटल रोड की लेंथ लगभग 14 किलोमीटर है। सब लगभग में है ये। तो चलिए मैं कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। कुछ का काम बहुत ऊपर तक चला गया है और कुछ का काम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो जो न्यू एमजी सेतु बन रहा है वो नया वाला जो पुराने वाले से, वो ये पुराना वाला 2 पियर है, जैसे 4, 5, 6 है। तो ये 4 के बाद 5 होगा, मतलब 2 की जगह पे ये 1 कहा गया है। ये 2 पियर होगा, तो मतलब ये 150 मीटर की दूरी पे एक पियर अगर होगी तो ये 300 मीटर की दूरी पे एक पियर होगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा भी पियर का सपोर्ट दिया गया है। तो किस लिए वो दिया गया है, और इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर है कि आप जब नज़दीक आइएगा तो आप यूँ समझिए कि एक छोटा बच्चा लगेगा, हाथी का बच्चा की तरह। तो अच्छी खबर है कि यहाँ पर सेगमेंट भी लॉन्च होना स्टार्ट हो चुका है। एक पे 3 सेगमेंट हमें दिख रहा है यही वाले पे। और एक सुपर स्ट्रक्चर देखिए न्यू एमजी सेतु का कितना हैवी है। तो ये एक शानदार व्यू, और कंटिन्यू इसी तरीके से कई जगहों पे इसका वर्क हो रहा है। इसके बनने से पटना में जो भी गाड़ियों का लोड है इस ब्रिज पे, तो उससे कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, आप देखिए 7 नंबर सामने है। 7 नंबर के पास एक पियर है, और फिर 6 नंबर के पास किसी तरह का नहीं, यहाँ 6 नंबर है, और फिर 5 के पास है जस्ट सामने। तो इस तरीके से 1 की जगह पे 2 है यहाँ पे। और आज ऐसा लगता है कि मेरे लिए दिन बढ़िया है, क्योंकि हमें लगता है कि उस तरफ से गाड़ी वगैरह हमें मिल जाएगा आने के लिए। पियर नंबर 27, तो 27 तक नंबरिंग हुआ हुआ। और ये घटते क्रम है, यानी पटना साइड से वैशाली साइड में 27 है, तो आगे वाला 28, 29, 30। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला 47 तक होगा। उसी हिसाब से हो, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा पानी के अंदर। बाहर में भले ही जो हो कहा गया हो, लेकिन और एक से दूसरे के बीच कहा गया था 38 मीटर की दूरी होगी, लेकिन देखने में लगता है ऐसा कि 20 मीटर से 30 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं कंटिन्यू लगभग 1.5 किलोमीटर आ गया हूँ। ये बंदा इसी तरीके से हाथ में टांगे, ये नेपाल का है, और टांगे में लगभग 5 किलो से ज़्यादा ही का होगा। टांगे इसी तरीके से लटकाए हुए चला रहा है। यहाँ पर टीम लीडर अपने टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्क टाइम स्टार्ट नहीं हुआ और मैं मॉर्निंग में ही पहुंच गया हूँ। हमें लगा था कि कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया, बहुत सारे लोग मिल गए। तो चलिए, हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है, जैसे हमारी ड्यूटी है। और कहीं पर बड़ा प्रोजेक्ट चले तो वहाँ घूमिए, देखिए किस तरीके से बिहार में वर्क हो रहा है। बिहार की डेवलपमेंट हो रही है, बिहार को बनाया जा रहा है। कई सारे टीम लीडर, कई सारे कंपनी, कई सारी मैनेजमेंट, कई सारे लोग मिल करके हमारे बिहार को एक नया बिहार बनाया जा रहा है, जो आने वाले टाइम में एक
बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आप लोगों को। न्यू सेगमेंट लॉन्चिंग की प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हुई है और आगे में फिर दूर से दिख रहा है कि सिर्फ पियर का ही काम हुआ है और बारिश हुई है शायद, तो पूरा जगह पिछकिल है। लेकिन आज का वीडियो मेरे लिए बेहतर है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तरीके से वीडियो बना पा रहा हूँ नियमजी सेतु का। 300 मीटर करके काफ़ी दूर पड़ जाता है एक एक पियर का अपडेट दिखाने में। लेकिन चलिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए ज़मीन से मैं बारीकियाँ दिखा रहा हूँ। सामने देख सकते हैं आप कैसा कुछ है और काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है इसमें। और देख सकते हैं आप बीच में भी काफ़ी जगह लिया गया है। चलिए फिर से आगे की ओर बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि आगे में डेवलपमेंट है। 11 तक जितने भी पियर हैं उस पर कुछ हद तक सेगमेंट लॉन्च किया हुआ है। देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बाकी 12-13 पे काम लगा हुआ है और कंटिन्यू काम चल रहा है। किसी पे पियर कैप बन रहा है, किसी का पियर बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करता हूँ चलने का। और मैं बता दूँ जो पुराना वाला है वो एक पियर से दूसरे पियर के बीच 150 मीटर का अंतर है। तो अब 12 पे मैं हूँ, मतलब समझिए आपकी 1200 मीटर ऐसे, 600 मीटर ऐसे, 1800 मीटर यानी 2 किलोमीटर अप्रॉक्स मैं चल चुका हूँ और अभी 1 किलोमीटर और चलता हूँ। देखता हूँ शायद 27 तक में पानी रहता है, तो आगे चलने के बाद ही पता चलेगा। नंबर पियर के पास आने के पास देख रहे हैं आप कि बहुत सारे सेगमेंट यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ से देखने में लग रहा है कि सेगमेंट की चौड़ाई काफ़ी है, लेकिन जो मोकामा 6 लेन या कच्ची दरगाह जो बिद्दुपुर वाला है उसके लायक ये नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है। तो 4 लेन ब्रिज बन रहा है तो 4 लेन टाइप है और बाकी एक यहाँ पे भी है तो अभी थोड़ा सा काम हुआ है और आगे भी चल रहा है। तो 13 नंबर वाला पे अभी पियर कैप ही बन रहा है, फिर 15 इसके बाद होगा। तो चलना तो है ही और मैं चलने में माहिर हूँ। तो चलिए देखता हूँ आगे। कुछ लोगों को मेरी वीडियो बोरिंग भी लगती है क्योंकि मैं कुछ ग्राफिक्स इंटरटेनमेंट नहीं डालता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी से है। तो शांति से, टिकाऊ और बेहतर तरीके से जानकारी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चिल्लाने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि शांत चीज़ ज़्यादा दिनों तक चलती है। तो मैं बहुत शांत रहता हूँ और शांत तरीके से वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। बस खाली अपने मेहनत पे यकीन रखता हूँ और आप लोगों पे कि जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो बेहतर जानते हैं कि बारीकियाँ दिखाई गई है। यहाँ सेगमेंट लॉन्चर मशीन है जहाँ से सेगमेंट लॉन्च करके ट्रक पे डाला जाता होगा, फिर वहाँ से क्रेन के जरिए ऊपर शिफ्ट किया जाता होगा। जैसे 13 के पास था अब उसी तरीके से 15 के पास भी एक पियर है। तो ये घटते क्रम में है और ये वाला जो आप देख रहे हैं 15, 16, 17 ये बढ़ते क्रम में, नया वाला जो है वो घटते क्रम में है जिस ओर मैं बढ़ रहा हूँ। उसके बाद 15 के बाद 16 के पास भी एक छोटा सा है। तो मैं आपको बताया था कहीं कहीं पर ये बीच में छोटा छोटा भी दिया हुआ और कहीं कहीं पे बड़ा बड़ा तो है ही हर एक दूसरे पियर के पास। चलिए देखते हैं और आगे। तो यहाँ तक तो मैं चला आया और इससे आगे मेरा अब गवारा नहीं कर रहा है शरीर, क्योंकि लगभग मैं 2 किलोमीटर के करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ। 3.5 किलोमीटर 18 पियर तक आ चुका हूँ, 17 तक। और फिर पीछे हमें रिटर्न भी जाना है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है।